नमस्कार। हिंदी सहायिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुंडलिया कवि गिरिधर राय द्वारा रचित कुंडलियों के बारे में देखेंगे, जहां इस कवि ने किस प्रकार अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने सिर्फ पाठकों का मनोरंजन ही नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठकों के लिए, समाज के लिए एक नई शिक्षा, एक नई दिशा को उन्होंने दिखाया है। जहां उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सहज कुछ नीतिपरक नैतिक मूल्यवादों को उन्होंने इन अपनी कुंडलियों में दिखाया है। प्रथम जो है वो है लाठी में गुण बहुत है, जहां उन्होंने एक साधारण वस्तु लाठी के माध्यम से उन्होंने दर्शाना चाहा है कि ये लाठी क्या है। लाठी एक लकड़ी की बनी वस्तु जिसे हम यत्र तत्र गिरे हुए देखते हैं, उसका उतना मूल्य नहीं। जब कभी हमें लग जाए, उसकी आवश्यकता आन पड़े तो हम उठा लेते हैं। लेकिन कवि ने इस लाठी के महत्व को हमें दिखाया है या हमें समझाया है। उनके अनुसार ये मात्र एक लकड़ी की बनी लाठी नहीं है, बल्कि इसका महत्व बहुत अधिक है, जिसे हम इंसान समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इसके महत्व को हमें जानना चाहिए और इस प्रकार इसको वही महत्व देना चाहिए। अर्थात हम जिसे महत्वहीन समझते हैं, वही लाठी कभी कभार हमारे लिए बहुत उपयोगी प्रमाणित होता है। इस लाठी के ज़रिए हम हमारे सामने नदी, नाला, गहरी, मतलब ऐसे किसी मार्ग से जा रहे हैं जहाँ आपके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अचानक सामने एक नदी आ जाती है, एक नाला आ जाता है, तब आप क्या करेंगे? वही लाठी है और कुछ नहीं है सहारा आपको उस पार पहुंचाने के लिए, ना नाव ना कुछ। तब आप लाठी को ढूंढेंगे और उस लाठी के सहारे आगे जो जल राशि है उसकी गहराई कितनी है, आप डूबेंगे या नहीं। इस चीज़ को जानने के लिए ये लाठी आपको सहायता कर सकती है। सहायता ही नहीं, आपका सहारा भी बन सकता है और इस प्रकार इस लाठी के माध्यम से आप आगे की रास्ता तय कर सकते हैं। कभी सामने अगर कोई कुत्ता आ जाए जो आप पर झपटने के लिए तैयार है, तो आप उस लाठी के माध्यम से उसको मार सकते हैं, उसको भगा सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर आप सुनसान मार्ग से जा रहे हैं और शत्रु आप पर आक्रमण करे और कुछ नहीं है हथियार आपके पास, तब भी आप आसपास पर एक लाठी को उठाकर अपनी रक्षा करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह कवि ने लाठी की उपयोगिता, जिसे हम अनावश्यक मानते हैं, उन्होंने प्रस्तुत कुंडली में दर्शाया है कि किस प्रकार लाठी हमारे लिए महत्व है। तो हम एक वाक्य में कह सकते हैं कि इस कुंडली में लाठी के महत्व को प्रतिपादित किया गया है, दर्शाया गया है। चाहे वो दुश्मन दावागीर हो तो उसी को हम कह सकते हैं, उसको हम भगा सकते हैं, या फिर हम कुत्ते को भगा सकते हैं और गहरी नदी, नाली जो भी है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, उसकी गहराई को माप सकते हैं। इस तरह कवि के अनुसार हमें अपने संग सदैव एक लाठी रखनी चाहिए, जो कि आप लोगों ने अगर देखा होगा, जो लोग माउंटेनियरिंग करते हैं, पहाड़ ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटी पर चढ़ाई करते हैं, तो वे सब चढ़ते हुए या फिर वैष्णो देवी या अमरनाथ की यात्रा करते हैं, तो ये जो पैदल जाने वाले लोग हैं, वे अपने हाथ में एक लकड़ी लिए हुए उसको टेकते हुए उसी के सहारे आगे बढ़ते। तो ये सहज ही एक उदाहरण है जो हम लोग देखते हैं या जानते हैं। तो मानो कवि ने इसी प्रकार हमें भी एक लाठी की उपयोगिता के बारे में प्रस्तुत कुंडली में उन्होंने बताया है। उसी प्रकार कवि ने और एक साधारण वस्तु जिसकी हम उपेक्षा करते हैं, जो हमारे आसपास होती है, लेकिन कहीं पर उसकी रंग या वो जो मटेरियल है वो इतना ना अच्छा होता है, इसीलिए शायद हम उसकी ओर आकर्षित नहीं होते। तो उन्होंने ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको हम बस फेंक के रख देते, कोने में रख देते, छिपा के रख देते हैं, लेकिन कभी कभार
वही हमारे लिए बहुत उपयोगी बन जाता है। तो वो है एक कंबल, साधारण कंबल जिसे हम ब्लैंकेट कह सकते हैं। लेकिन ये ब्लैंकेट कैसा है? ये वो कंबल है जिसका ना रंग अच्छा है, ना वो मतलब वो जिस से बना हुआ है, ना वो मलमल का है, बस बहुत ही मोटा, एकदम भद्दा रंग का। कवि कह रहे हैं कि जो भद्दा रंग का दिख रहा है, जिसको छूने से आपको मलमल जैसा नहीं अनुभव हो रहा है, इस प्रकार इन कुंडलियों में मूलतः इसमें जिसमें कमड़ी थोड़े दाम की, अर्थात कंबल थोड़े दाम की है, लेकिन उसका महत्व कितना है, इसी को कवि ने प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। कंबल बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है, परंतु वो हमारे ओढ़ने, बिछाने और अन्य दूसरे उपयोगी कामों में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मलमल, बाफ्ता, ये सारे जो है महंगे होते हैं, कीमती होते हैं, देखने में अच्छे होते हैं। रज़ाई ठीक है, मुलायम होते हैं, किंतु कुछ कुछ प्रयोगों में ये जो है हमेशा जो है टिकाऊ नहीं होते हैं। कभी कभी इसके कारण हमें परेशानियों या समस्याओं को झेलना पड़ता है। कभी अगर ये फट जाए और तब इसे छिपाना पड़ता है, तब कौन है जिसके सहारे हम इसको छिपा सकते हैं? वो है कंबल। कंबल को किसी भी तरह हम, कभी कभी क्या होता है कंबल से हम गठरी बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो कंबल क्योंकि वो बहुत ही मज़बूत होता है, तो उससे हम छोटी सी गठरी बनाकर अपने पास रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे आराम से बिछाकर हम सो सकते हैं। तो अतः कवि कहते हैं कि भले ही कंबल की कीमत कम है, परंतु उसे साथ रखने पर हम सुविधा अनुसार समय समय पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कंबल की उपयोगिता कि किस प्रकार कंबल हमारे लिए सहायक है। उसी प्रकार कवि ने कहा है, ये जो हमारा संसार है, हम जानते हैं यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं और मित्रता ये एक ऐसा रिश्ता है जो जीवन के हर एक मतलब जीवन के मार्ग पर चलते हुए बचपन से लेकर नौकरी करने तक हर एक राह पर हमें मित्र या दोस्तों की आवश्यकता पड़ती है। चाहे बचपन में हम अपने दोस्त या मित्र को पहचान नहीं पाते, लेकिन आगे धीरे धीरे जीवन के मार्ग पर चलते हुए हम धीरे धीरे इनको पहचानने लगते हैं। कुंडली में गिरिधर कविराय ने कहा है कि ये जो संसार है, असल में हम कहते कि ये मेरा मित्र है। अच्छे मित्र भी होते हैं, लेकिन मूलतः कवि ने हमें मित्रों की उन्होंने पहचान करवाई है। कवि के अनुसार ये संसार मतलब का है, अर्थात स्वार्थी। ये हम सभी जानते हैं। जब लग पैसा गांठ में, अर्थात तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास बहुत मित्र है, जब भी मौका मिलेगा तुम अपने मित्र के लिए कुछ करना चाहोगे, तुम्हारे मित्र तुम्हारे एक बुलाने पर आ जाएंगे, इसलिए तुम हमेशा तुम्हारे पास जो है वो मतलब बढ़ चढ़ कर भी तुम अपने मित्रों के लिए खर्च करते हो, उन्हें उनके सामने अपनी ठाट बाट तो दिखाते हो और मित्र को भी जो जिससे वे प्रसन्न हो जाए वही सब करते हो। लेकिन कवि कह रहे हैं कि मतलब ये करने से हम मित्र को नहीं पहचानेंगे। कभी कभी क्या होता है, ये जिन्हें हम कह रहे हैं मित्र है, असल में वो हमारे मित्र नहीं होते हैं। जब तक हमारे पास पैसा है, जब तक सामर्थ्य है, तब तक ही वे है। लेकिन जैसे ही आपसे आपका धन संपत्ति पैसा किसी तरह सब कुछ आपसे छिन जाता है, तब तुरंत देखना धीरे धीरे यही मित्र जो एक समय आपके साथ संग संग डोलते थे, आज वो मुख से एक शब्द नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि अब आप जो है उनके लिए निरर्थक बन गए हैं, अब आप उनके लिए अनुपयोगी बन गए। क्योंकि जिस आकर्षण के बल पर, जिस अर्थ के बल पर वे आपके पास अब तक आ रहे थे, वही आपके पास नहीं रहा।
फिर अब आकर्षण किसका, फूल की ओर भौरे जो है वो जाते निरंतर उनके अंदर निहित रस को पान करने के लिए। लेकिन जैसे अगर किसी फूल में ये चीज़ ना हो तो भंवरे क्यों उनके आसपास मंडराएंगे। उसी तरह ये मित्र होते हैं, जैसे ही उन्हें पता चल जाता है आपके जीवन से वो सारे सुख, ऐशो आराम, अर्थ, बल सब कुछ आपका छिन गया है, वे भी धीरे धीरे आपसे दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया जो है स्वार्थमय है, चारों ओर स्वार्थी लोग रहते हैं। कवि कह रहे हैं हमें इनको पहचानना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा भी एक जो है सेक्शन है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो बस स्वार्थ को अपना मिटाने के लिए वे आपसे मित्रता करते हैं। लेकिन दूसरी ओर कभी ये भी कह रहे हैं कि एक आध बिरला अर्थात एक्सेप्शनल भी है जो बिना गरज के, बिना किसी स्वार्थ के आपके प्रति प्रेम दर्शाते हैं, आपके प्रति अपनी मित्रता की हाथ बढ़ाते हैं, मित्रता की कसौटी में वे खड़े उतरते हैं। तो यहाँ कवि हमें मित्रता की पहचान करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि सच्चा मित्र कौन होता है। तो प्रस्तुत कुंडली में स्वार्थी मित्र के संबंध में बताया गया है और साथ ही इस संसार में सभी लोग मतलबी होते, बिना स्वार्थ के आपके साथ कोई नहीं मिलता है जब तक धन संपत्ति। और साथ ही ऐसे लोग भी हैं, कवि कहते हैं कि जो बिना स्वार्थ के आपके साथ संबंध रखना चाहते हैं। एक जगह कवि कह रहे हैं कि यहाँ कवि कह रहे हैं कि हम हमेशा क्या करते हैं, वही हमें करना चाहिए कि जो मजबूत है उसी का सहारा लेना चाहिए, कमज़ोरों का नहीं। इस बात को कवि उदाहरण स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं एक कुंडली के माध्यम से। रही लटपट काटे दिन, बरू घामे माँ सोए, छाना बाकी बैठिए। कवि कह रहे हैं कि उस पेड़ के नीचे न बैठो जो कमज़ोर है, जो टूट पड़ चुका है, जिस पे पत्ते नहीं हैं। क्योंकि जिस पे पत्ते नहीं हैं, सूख रहे, दिन दिन ठूट हो चुका है, वो एक ना एक दिन आपको धोखा दे देगा। आप अगर उसके नीचे रहोगे तो पता नहीं कब बयारी आ जाए, कब तूफान आ जाए और वो जड़ से उखड़ जाए। कबीरदास के मतलब कुंडली में कवि गिरिधर राय के अनुसार हमें सदैव उसी का सहारा लेना चाहिए, उसी के आश्रय में जाना चाहिए जो स्वयं मजबूत है। क्योंकि जो खुद मजबूत है, जो खुद सशक्त है, वही ना दूसरों को सहारा देंगे। लेकिन अगर हम हमेशा कमज़ोरों के आश्रय में रहेंगे, वो तो स्वयं कमज़ोर है, वो आपको क्या और राह दिखाएंगे। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जो खुद कमज़ोर हो चुका हो, टूट पड़ चुका हो, पत्ते नहीं हैं, वो पता नहीं कब किस वक्त गिर जाए और आप ही का जो है एक तरह से आपके ऊपर विपत्ति आन पड़े। तो हमें ना ही उससे, उस तरह के पेड़ से हमें शीतलता, छाया, फल कुछ भी मिलता है। अतः हमें अनुभवी, तो यहाँ कवि इन पेड़ों के साथ कह रहे हैं कि अनुभवी व्यक्तियों की संगति में रहना चाहिए। और क्योंकि अनुभवहीन व्यक्ति हमें पतन की ओर ले जाता है। और इसकी तुलना कवि दे रहे एक ऐसे पेड़ से जिसमें ना पत्ते हैं ना कुछ है, ठीक है, वे किसी भी समय गिर सकते हैं। तो इंसान कहा जाता है ना, इसमें एक्सपीरियंस है, वो ठीक अपना रास्ता बना लेगा। और इन एक्सपीरियंस व्यक्ति को पता नहीं किस रास्ते चलना है, कभी कभी वे गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो अनुभवी व्यक्ति और अनुभवहीन, इन दोनों में अंतर को इस कुंडली के माध्यम से, जहाँ एक पत्ते विहीन पेड़ के माध्यम से कि वो जब तक जो है वो गिर सकता है, कवि ने हमें इन कुंडलियों में बताया है। तो ये कवि गिरिधर राय द्वारा रचित कुछ कुंडलियाँ हैं जिन्हें पढ़कर हम समझ ही सकते कि वे एक समाज सुधारक का काम कर रहे हैं, साथ ही में नीति परक और नैतिक मूल्य की बातें कर रहे हैं। कुंडली में निहित और बातों को जानने के लिए आप मेरा चैनल हिंदी सहायिका सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की कुंडलियाँ और विस्तार पूर्वक आप जान सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।